अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उनकी सरकार की न्याय योजना से राज्य में पारंपरिक खेती किसानी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। उन्होंने बताया कि धान की खेती के साथ कोदो, कुटकी और रागी की खेती का रकबा भी बढ़ा है। उन्होंने धान खरीदी का लक्ष्य इस वर्ष बढ़ाकर 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन रखने की बात भी कही। न्याय योजना का हमने विस्तार भी किया, जिसमें आपने देखा होगा इस न्याय योजना के माध्यम से किसानों के जहां 12-15 लाख किसान ही पहले धान बेचते थे, अब वो आंकड़े बढ़ के 26 लाख हो गया। रकबा 22 लाख हेक्टेयर था, बढ़ के 30 और 31 लाख हेक्टेयर हो गया। धान खरीदी 60 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन और इस साल लक्ष्य जो है अनुमान है वो 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन का। तो लगातार इसमें वृद्धि हुई है और इस न्याय योजना में केवल धान तक हम सीमित नहीं है, बल्कि कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, इस सब को शामिल किया गया है और इस कारण से जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता है, वो सभी प्रकार के फसल लेने वाले लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे वृक्षारोपण भी कर रहे हैं तो उसको भी इसका न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने संसद सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ की जानकारी दी। उन्होंने पहले शायरी सुनाई और फिर प्रदेश में स्थापित कांग्रेस सरकार की खिलाफत करते हुए जांच की मांग उठाई। संसद में बोलते हुए पांडे ने कहा कि राज्य में अपराध और घोटाले अपने चरम पर हैं, जिन पर वक्त रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। छत्तीसगढ़ में संगठित भ्रष्टाचार, सट्टा का, नशा का, अपराध का वो गढ़ बन चुका है। राज्य सरकार के सर्वोच्च अधिकारी, IAS अधिकारी ये कोयला माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा माफिया जैसे अवैध धंधे में संलिप्त हैं। हाल में कोयला से संबंधित वसूली का रैकेट ईडी ने पर्दाफाश किया महोदय, जिसमें राज्य के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है। कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से घिरी मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया को 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब वह 19 दिसंबर तक जेल में रहेंगी। ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी, जिसमें उनके नाम की चल अचल संपत्तियां मिली। उनके दस्तावेज न होने के चलते उन्हें कुर्क किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी नगरी बिलासपुर में संजू त्रिपाठी नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि एक तरफ सरकार गौरव दिवस मनाने जा रही है और दूसरी तरफ गैंगवार सक्रिय हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े ऐसे अपराधों से लोगों में भय और दहशत का माहौल व्याप्त हो रहा है। संजीव त्रिपाठी की जघन्य हत्या की गई है गोली मारकर। ये इस बात का संकेत है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हुए हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश सरकार गौरव दिवस मनाने में व्यस्त है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में गैंगवार चल रहा है। अपराधी नित नए अपराध को अंजाम दे रहे हैं और वो पुलिस और प्रशासन की पकड़ से बाहर है। पूरे प्रदेश की जनता में भय, आतंक और आक्रोश का वातावरण व्याप्त हो रहा है। बस्तर में प्रार्थी कृष्ण कुमार विश्वास ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार ठगों ने उनसे BSNL वेरिफिकेशन के नाम पर एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराया और उसके खाते से 1 लाख रुपए पार कर दिए। ठगों के नाम कार्तिक मंडल और उत्तम दास है। BSNL वेरिफिकेशन के नाम से उनसे एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करा के और उसके माध्यम से लगभग 1 लाख रुपए उनके खाते से एक अन्यत्र खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इस पूरे प्रकरण में तकनीकी रूप से मदद लेते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और टीम को झारखंड भेजा गया था, जहां के देवघर से कार्तिक मंडल और उत्तम दास दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। दोनों के खिलाफ 420 IPC और IT एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।
इसमें बताना चाहूँगी कि मैं इसमें जितना रकम इन्होंने ठगी किया था वो पूरी रकम इसमें बरामद की गई है और साथ ही इनसे कुछ ATM और कुछ मोबाइल फ़ोन और कुछ दस्तावेज और जब्त किए गए हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान का एक गीत फिल्म को बैन कराने की मांग उठाता नजर आ रहा है। इस गीत में दीपिका पादुकोण के ड्रेस को लेकर बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस गीत को दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया गीत बताया। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, JNU वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा।